योगी आदित्यनाथ वो नाम था जो शायद बीजेपी को भी नहीं पता था कि मोदी जी के बाद भारत देश का सबसे पॉपुलर नेता बनेगा। पूरे भारत की चाबी एक ही राज्य में थी जो कभी भारत से सबसे पिछले राज्य में गिना जाता था, लेकिन आज भारत का सबसे तेजी से उभरता हुआ राज्य है। जब से देश आजाद हुआ है तब से उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी, गरीबी और माफिया बस यही देखा गया था। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और विकास दुबे, यूपी इन्हीं नामों से जाना जाता था। लेकिन 2017 के बाद सब बदल गया। योगी जी ने उत्तर प्रदेश की काया पलट दी। आज भारत में सबसे ज्यादा एक्सरवेज यूपी में है, सबसे बेहतर कानून व्यवस्था यूपी में है और सबसे तेजी से तरक्की करने वाला राज्य यूपी है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था और योगी जी यूपी के सीएम बनने वाले भी नहीं थे, कोई और सीएम बनने वाला था और इसके पीछे बहुत गहरी राजनीति थी। आज भी बीजेपी में खुद योगी जी के खिलाफ राजनीति चलती है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता योगी जी को पसंद नहीं करते हैं और सबसे बड़ी बात, योगी जी मोदी जी के बाद पीएम बनने के सबसे बड़े दावेदार क्यों है, आइए विस्तार में देखते हैं। 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई तो देश को लगा कि अब हमारा इतिहास, हमारी परंपरा और सनातन धर्म को एक नई पहचान मिलेगी और भारत गर्व के साथ अपनी हिंदू संस्कृति को आगे ले जाएंगे। और धीरे धीरे कार्य भी हुई, 3 तलाक खत्म हुआ, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण हुई, अनुच्छेद 370 हटाया गया। लेकिन धीरे धीरे लोग बीजेपी के शीर्ष पे थे, उन्होंने अपनी सत्ता बचाने के लिए कुछ समझौते किए, ऐसे लोग को दल में सम्मिलित किए जिन्होंने कई बार सनातन धर्म को अपमान किया था। लेकिन यहाँ योगी आदित्यनाथ इन सब से बिल्कुल भिन्न है। इन्होंने सदैव अपनी परंपरा और सनातनी होने को प्राथमिकता दी, चाहे गौ माता का विषय हो, सार्वजनिक स्थान पर नमाज पढ़ने न देने की मुद्दा हो, लव जिहाद हो या कोई भी ऐसा प्रसंग जिससे सनातन धर्म का अपमान होता है। और साथ ही उत्तर प्रदेश को भारत के सबसे प्रगतिशील राज्यों में खड़ा कर दिया, जहां उत्तर प्रदेश में इतनी अराजकता थी, लोग अपना नाम बताने से संकोच करते थे। आज वही उत्तर प्रदेश देश का सबसे सुरक्षित राज्य है। यहाँ तक कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें पूर्ण तरह दरकिनार कर दिया गया, किंतु फिर भी वो अपनी सिद्धांतों पर और बीजेपी की मूल अधिक विचारधारा से जुड़े रहे। लेकिन योगी जी ने ये सब कैसे किया, इसके लिए हमें उनका बचपन देखना होगा। 5 जून 1972 को वर्तमान उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचुर गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। परिवार ने उसका नाम रखा अजय सिंह बिष्ट। उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट वन विभाग में कार्यरत थे। पहाड़ी क्षेत्र में पले बड़े अजय का जीवन साधारण और अनुशासित था। कॉलेज के दिनों में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP से जुड़े। 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के दौरान उनकी मुलाकात गोरखनाथ मठ के तत्कालीन पीठासीवर महंत अभेद्रनाथ से हुई, जिनसे वे अत्यधिक प्रभावित हुए। वर्ष 1993 के दशक में अजय नौकरी की तलाश में दिल्ली गए, जहां उनकी मुलाकात फिर से महंत वैष्णवनाथ से हुई, जो दिल्ली एम्स में भर्ती थे। उन्होंने घर पर बिना बताए गोरखपुर जाने का निर्णय लिया, यह कहकर कि वे नौकरी या पढ़ाई के सिलसिले में जा रहे हैं। 15 फरवरी 1994 बसंत पंचमी, 22 वर्ष की उम्र में उन्होंने महंत अवैधनाथ से नाथ पंथ की दीक्षा ली। दीक्षा के उपरांत उनका नाम अजय सिंह बिष्ट से बदलकर आदित्य योगीनाथ रखा गया। परंपरा के अनुसार गुरु द्वारा कान छेदे जाने और कुंडल पहनाए जाने के दौरान शिष्य को दर्द सहन करने की परीक्षा देनी होती है, जिसमें वे पूरी तरह खरे उतरे। कुछ महीने बाद अखबारों के जरिए परिवार को उनके संन्यास लेने की सूचना मिली। उसके बाद माता पिता ने गोरखपुर आकर उनसे मिलने का प्रयास किया, परंतु उन्होंने संन्यास का मार्ग नहीं छोड़ा। उनके संपन्न और कार्यशैली को देखते हुए 1998 में महंत अवैधनाथ ने उन्हें अपना राजनीतिक और आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया। मात्र 26 वर्ष की आयु में उन्होंने गोरखपुर के सांसद चुने गए। वे गोरखपुर से लगातार 1998 और 1999
और 2004 और 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव जीतकर 5 बार सांसद बने। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रिकॉर्ड जीत दर्ज की। चुनाव परिणामों के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए कई नाम चर्चा में थे, लेकिन विधायक दल की बैठक और केंद्रीय नेतृत्व के फैसले के बाद 23 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री चुना गया। इसके बाद 2022 के चुनाव में भी उनकी अगुवाई में भाजपाई ने ऐतिहासिक जीत हासिल की और वे दोबारा राज्य के मुख्यमंत्री बने। मार्च 2017 में योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चुने जाने के बाद कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली, जिसमें माफिया नेटवर्क के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की, संपत्तियों की कुर्की और अपराधियों पर शिकंजा कसना शामिल था। जैसे अतीक अहमद, अदालत के आदेशों और कानून प्रक्रियाओं के तहत उनके और उन्हें के सहयोगियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए, अवैध संपत्ति को कुर्की किया गया तथा ध्वस्त किया गया। अप्रैल 2023 में पुलिस हिरासत के दौरान न्यायिक प्रक्रिया के तहत उनकी मृत्यु हो गई। अब बात आती है मुख्तार अंसारी की। उनके गिरोह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट वो अन्य सख्त कानूनों के तहत मामले चलाए गए। अदालतों द्वारा उन्हें कई मामलों में सजा सुनाई गई और मार्च 2024 में बांदा जेल में हृदय गति रुकने से उनका आधिकारिक निधन हुआ। अब बात आती है विकास दुबे की। जुलाई 2020 में कानपुर के बिकरू कांड के बाद पुलिस कार्रवाई के दौरान भागने की कोशिश में वो एक मुठभेड़ में मारा गया। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की यह मानना है कि सरकारी जमीन या कमजोरों की जमीन की कब्जा करने वाले माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा। एक कड़ा संदेश देने के लिए बुलडोजर सबसे प्रभावी माध्यम है। सरकार का दावा है कि यह कार्रवाई केवल पेशेवर अपराधियों पर केंद्रित है। कुछ लोग योगी आदित्यनाथ को कानून व्यवस्था और सख्त प्रशासन का चेहरा मानते हैं, वही उन्हें आलोचक उन्हें विवादास्पद राजनीति से जोड़कर देखते हैं। लेकिन एक बात तय है, अजय सिंह विष से योगी आदित्यनाथ और फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भारतीय राजनीति की सबसे चर्चित कहानियों में से एक है। तो आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में बताएं। धन्यवाद।